मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। तो उसी दर्स की अगली कड़ी यहाँ पर अब शुरू हो रही है, जिसका उन्वान ये है कि बदमज़हब और मुर्तद कौन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन बदमज़हब है, कौन मुर्तद है। मुखालिफ पार्टी हमको मुर्तद और बदमज़हब कह सकती है, हम उनको कह सकते हैं। तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में कौन बदमज़हब है, कौन मुर्तद है, इसे समझना जरूरी है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ लोग फरेब देने वाले और झूठ बोलने वाले होंगे। कुछ लोग धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले ये आखिरी जमाने में पैदा होंगे। वो तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे जिनको न तुमने कभी सुना होगा न तुम्हारे बाप दादा। ऐसी बात करेंगे जो ना तुमने कभी सुनी न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी। तो हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोगों से बचो और उन्हें अपने करीब ना आने दो, ताकि वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और ना फितने में डालें। यानी उनको ना ही अपने करीब आने दो और ना ही खुद उनसे करीब जाओ, इसलिए कि हो सकता है उनके कुर्ब की वजह से कहीं तुम गुमराही में पड़ जाओ। तो हुजूर फरमाते हैं कि उनसे दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो, ताकि वो कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें, फितने में ना डाल दें। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु इसी हदीस शरीफ की शरह में तहरीर फरमाते हैं। ये जो हदीस अभी मैंने सुनाई, इसकी तशरीह करते हुए इरशाद फरमाते हैं, यानी बहुत लोग होंगे जो मक्कारी और फरेब से उलमा, मशाइख और सुलहा बनकर, यानी आलिम बनकर दिखाएंगे, लोगों के सामने अपने आप को आलिम पेश करेंगे, उलमा बनकर, सुलहा बनकर और मशाइख बनकर, बुजुर्ग बनकर, पीर बनकर अपने को मुसलमानों का खैर खा और मुस्लिह जाहिर करेंगे कि हम तो मुसलमानों के खैर खा हैं, हम मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, हम मुसलमानों की इस्लाह चाहते हैं, ताकि अपनी झूठी बातें फैलाएं और लोगों को अपने बातिल अकीदों और फासिद ख्यालों की तरफ बुलाएं। इस हदीस की तशरीह में कौन फरमा रहा है? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी शेख मुहक्किक फरमा रहे। तो इस हदीस शरीफ से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमानों में जिन दज्जालों और कज़्ज़ाबों के पैदा होने की खबर दी कि वो झूठ बोलने वाले, फरेब देने वाले दज्जाल और कज़्ज़ाब ये आखिरी जमाने में पैदा होंगे, हुजूर ने जो इनके पैदा होने की खबर दी थी, तो मौजूदा जमाने में इनके बहुत से गिरोह पाए जाते हैं। अभी इस जमाने में भी उन्हीं में से बहुत से गिरोह, मुख्तलिफ गिरोह पाए जाते हैं जो मुसलमानों के सामने ऐसी बातें बयान करते हैं कि उनके बाप दादा ने कभी नहीं सुना है। यही लोग बदमज़हब हैं और यही लोग मुर्तद। अब यहाँ से समझ में आ गया कि कौन लोग मुर्तद हैं। यही लोग मुर्तद हैं, यही लोग बदमज़हब हैं कि जो लोग ऐसी बातें कहेंगे कि ना उनके बाप दादाओं ने सुनी, इससे पहले किसी ने नहीं सुनी, नई बात करेंगे, दीन में नई बातें लाएंगे। तो अब उन्हीं गिरोह में से चंद गिरोह जिनके नाम यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं। सबसे पहला गिरोह है जिसका नाम है चकड़ालवी। ये गिरोह अपने आप को अहले कुरान कहता है। ये एक फिरका है, गिरोह है जो अपने आप को अहले कुरान यानी कुरान वाले, अहले कुरान, कुरान पर अमल करने वाले, तो ये लोग अपने आप को अहले कुरान कहते हैं। और इनका अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एलची हैं और बस, यानी एलची है, डाकिया है,
बस अल्लाह का पैगाम यहाँ तक पहुंचा दिए, बस उनका काम खत्म, और कुछ नहीं है, एलची है। जैसे खत लेकर डाकिया कैसे आता है और लेके और दे देता है, बस उसका काम खत्म हो जाता है। तो ये अहले कुरान जो है, तो इनका अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एलची हैं और बस खुल्लम खुल्ला सारी हदीसों का इनकार करता है ये फिरका। यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी को तस्लीम ही नहीं करता। यानी बस अल्लाह का हुक्म मानो, हुजूर का हुक्म मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एलची है, बस उनकी फर्मा बरदारी को वो तस्लीम ही नहीं करता। तो ये वो बातें हैं जिनको हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सुना था, बल्कि ये ऐसी बात है ना कि जो हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सुना था, बल्कि हमारे बाप दादा ने क्या सुना था, फरमाते हैं बल्कि उनको खुदाए ताला ने तो ये हुक्म दिया है, यानी हमें क्या हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्या ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की फर्मा बरदारी करो। रसूल की भी फर्मा बरदारी का हुक्म दिया गया, रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया। लेकिन ये एक गिरोह पैदा हो गया जो एक नई चीज और नई बात जो ना हमने सुनी ना हमारे बाप दादाओं ने सुनी इससे पहले, वो ऐसी बात जिक्र करते हैं। तो यही बदमज़हब मुर्तद। दूसरा गिरोह जो है जिसका नाम है कादियानी, ये भी बड़ी तेजी से दुनिया में फैल रहा है, खुसूसन यूरोप के सरजमीन में ये कादियानी बहुत तेजी के साथ फैल, बहुत तेजी के साथ। और असल हकीकत उनकी यही है कि ये जो है यहूदियों और ईसाइयों के बनाए हुए हैं, उन्हीं के खरीदे हुए और बनाए हुए हैं कादियानी। ये लोग जो हैं ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, एक अफगान का रहने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, कादियान का रहने वाला था, कादियानी। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ये लोग महदी, नबी और रसूल मानते हैं। ये लोग यानी ये अभी जल्दी ही पैदा हुआ था, अभी मरा है। और ये जो कादियानी है उसके मानने वाले ये उसको नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, महदी मानते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नबी का पैदा होना ये जायज समझते हैं, जायज ठहराते हैं, बल्कि मानते हैं। तो अब ये भी वो बातें हैं कि जिनको हमारे बाप दादाओं ने कभी नहीं सुना, हमारे आबाओ अजदाद ने कभी नहीं सुना था। बल्कि क्या सुना था हमने, हमारे बाप दादाओं ने खुदावंदे कुद्दूस उनसे ये फरमाया था, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ लेकिन अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह तबारक व तआला तो इरशाद फरमा रहा है कि ये नबियों के खातिम है, आखिरी नबी है ना। लेकिन ये लोग नई बात दीन में लेके आ गए, नई चीज लेकर आ गए। यही है मुर्तद बदमज़हब। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो उन्हें बताया था, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं खातिमुल अंबिया हूँ, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं है। हुजूर ने तो ये फरमाया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबियों की पैदाइश का सिलसिला खत्म हो गया। आपने बाबे नबूवत पर मोहर लगा दी। खातम का मतलब होता है मोहर। आपने बाबे नबूवत पर मोहर लगा दी, कोई नया नबी अब तशरीफ नहीं लाएगा, पैदा नहीं होगा। अब आपके बाद कोई नबी हरगिज नहीं पैदा होगा। लेकिन ये कादियानी कहते हैं कि पैदा हो सकता है। तो ये है बदमज़हब मुर्तद कि जो ऐसी बातें जिक्र करते हैं जो ना इससे पहले हमने सुनी ना हमारे बाप दादाओं ने सुनी। ऐसे ही एक गिरोह है जिसे कहा जाता है राफिजी शिया। ये गिरोह अपने आप को शिया कहता है। और ये लोग अफजलुल बशर बादल अंबिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी और बहुत से सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहते हैं। बहुत से सहाबे किराम को बुरा भला कहते हैं, उनको खुल्लम खुल्ला गालियां देते हैं। तो अब ये भी वो बातें हैं जिनको हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सुना था।
उनको तो कुरान करीम ने ये बताया, क्या बताया था सहाबे किराम से मुताल्लिक, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे सहाबा से भलाई का वादा फरमा लिया। भलाई का वादा फरमाया यानी जन्नत का वादा फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला तो जन्नत का वादा फरमा रहा है। और ये राफिजी वो फिरका है जो बहुत से सहाबे किराम को लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, बल्कि कुछ लोगों माज़अल्लाह बाज सहाबे किराम को तो काफिर तक और मुनाफिक तक कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये वो बातें हैं जिनको ना हमने सुने ना हमारे बाप दादाओं ने सुने। और कुरान करीम तो उनसे ये इरशाद फरमाया था, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला सहाबे किराम से राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, खुदाए ताला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं, वो सहाबे किराम, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो जन्नत के बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो लोग उनमें हमेशा रहेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो उन्हें जन्नती फरमा रहा है कि तमाम सहाबा जन्नत में, और वो भी हमेशा हमेशा उसमें रहने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी सहाबे किराम सब के सब कामयाब है, सब जन्नती हैं। लेकिन ये नई बात लेकर आ रहे हैं क्या, जो ना हमने सुनी ना हमारे बाप दादाओं ने, कि बहुत से सहाबे किराम को गालियां बकते हैं, कुल्लम कुल्ला बुरा भला कहते हैं। और सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म दिया था, अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारकुम, कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि मेरे सहाबा की इज्जत करो, इसलिए कि वो तुम सबसे बेहतर है, तुम तमाम लोगों से तुम सबसे बेहतर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे तो ये इरशाद फरमाया था, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदम बादी, कि मेरे असहाब के बारे में अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से डरो, मेरे बाद उन्हें एतराज का निशाना मत बनाना, उन पर एतराज मत कसना, उन पर लान तान और बुरा भला मत कहना, एतराज का निशाना ना बनाना, अल्लाह से डरते रहना। तो हुजूर ने तो ये इरशाद फरमाया और ये नई बात लेकर आ रहे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये हुक्म फरमाया था, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा को गाली मत दो। राफिजी सहाबे किराम को गालियां देने के अलावा और भी बहुत से कुफरी अकीदे रखते हैं, यहाँ तक कि उनमें के बाज फिरके हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को माज़अल्लाह खुदा करार देते हैं। हजरत मौला अली मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को माज़अल्लाह बाज फिरके उनमें ऐसे हैं जो उनको खुदा तक करार देते हैं। तफसील के लिए जो है वो आप इनके रद में तोहफे इस्ना आशरिया है, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, उसे आप मुताला करें, उसे देख लें। तो ये एक राफिजी है। मुख्तसरन यहाँ पर इन गिरोह के बारे में बताया जा रहा है कि जो गिरोह ऐसे हैं कि जिन लोगों ने ऐसी बातें इस जमाने में गढ़ी, इस जमाने में वो पाए जा रहे हैं कि वो बातें ना हमने कभी सुनी इससे पहले, ना हमारे बाप दादाओं ने सुनी। उन्हीं में से एक गिरोह है खारिजी। इस गिरोह को यजीदी भी कहा जाता है, खारिजी इसको यजीदी भी कहा जाता है। ये लोग हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुरा भला कहते हैं, हजरत अली को, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह बागी करार देते हैं और उनकी शान में तरह तरह की गुस्ताखी और बेअदबी करते हैं। और यजीद पलीद, जिसने काबे मुअज़्ज़मा और रोज़े मुनव्वरा की सख्त बेहुरमती की, मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, जिनकी लीद और पेशाब मिंबरे अक़दस पर पड़े, यजीद ने ये सब करवाए। हजारों सहाबा और ताबईन को बेगुनाह शहीद किया। मदीने तैयबा की पाक दामन पारसा औरतों को 3 रोज अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दिया यजीद ने। और जिगर पारे रसूल फरजंदे बतूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 3 दिन बेआबो दाना बगैर पानी और खाने रखकर मैदान करबला में प्यासा ज़बह किया और फिर बादे शहादत उनके तने नाज़नी पर घोड़े दौड़ाए गए, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां चकना चूर हो गई।
मगर जिसने ये सब कुछ किया, ऐसे यजीद खबीस को ये खारिजी जन्नती करार देते हैं। ऐसे यजीद खबीस को ये खारिजी जन्नती करार देते हैं। इसे अमीरुल मोमिनीन तक कहते हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, या ऐसे खारिजी ये भी गिरोह इस जमाने में पाए जाते हैं। तो ये वो बातें हैं कि इससे पहले ना हमने सुनी ना हमारे बाप दादाओं ने सुनी। ऐसे ही एक मशहूर गिरोह फिरका है जिसका नाम है वहाबी देवबंदी। इस गिरोह का अकीदा ये है माज़अल्लाह कि जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल है, ऐसा इल्म तो माज़अल्लाह बच्चों, पागलों और जानवरों को भी, जैसा हुजूर को इल्म है वैसा इल्म जो है वो बच्चों, पागलों और जानवरों को भी है। जैसा कि देवबंदियों के पेशवा मौलवी अशरफ अली थानवी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुल इल्म गैब का इनकार करते हुए सिर्फ बाज इल्म गैब को साबित किया कि बाज इल्म गैब हम हुजूर के लिए मानते। बाज का मतलब कुछ, और कितना, वो बाज इल्म गैब को साबित किया। फिर बाज इल्म गैब के बारे में क्या लिखा कि वो कुछ इल्म गैब हम भी मानते हो, कितना, तो ये लिखा कि इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। अपनी किताब में अशरफ अली थानवी ने क्या कहा कि ये जो इल्म गैब है, बाज इल्म गैब, इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म तो, यानी ऐसा इल्म गैब तो जैद, अम्र, यानी हर शख्स, जैद अम्र का मतलब हर फला फला फला, हर एक को, बल्कि हर सभी का मतलब जो है वो एकदम छोटा बच्चा, खेल कूद करने वाला बच्चा, हर सभी, और मजनून, पागल, बल्कि जमीए हैवानातो बहाएम, यानी जितने भी जानवर हैवान हैं उनके लिए भी ऐसा इल्म हासिल है माज़अल्लाह। यानी जो इल्म हुजूर को हासिल है वैसा इल्म माज़अल्लाह जानवरों और पागलों को भी हासिल है माज़अल्लाह। इस तरीके तक कह दिया। इस गिरोह का एक अकीदा ये भी है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया नहीं है। ये भी इनका अकीदा है कि नबी आखिरी नबी नहीं है, आखिरुल अंबिया नहीं है, बल्कि आपके बाद दूसरा नबी हो सकता है, हो सकता है। जैसा कि मौलवी कासिम नानोतवी जो दारुल देवबंद का बानी, मौलवी कासिम नानोतवी, उसने अपनी किताब में ये लिखा है कि अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह का खातम होना, यानी अवाम के जहन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातम है। खातम का मतलब यानी नबियों में सबसे आखिरी नबी, मुहर। तो खातम होना बेई माना है, यानी अवाम के जहन में इस माने में है कि आपका जमाना अंबियाए साबिक के जमाने के बाद, यानी हुजूर का जमाना पिछले जितने भी अंबिया गुजरे उनके बाद सबसे आखिर में हुजूर का जमाना है। ये मतलब अवाम के जहन में है और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फहम पर रोशन होगा, यानी जो समझदार है उस पर ये चीज रोशन हो जाएगी कि तकद्दुम या तअखुर जमाना में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। यानी ये माज़अल्लाह ये कह रहे हैं कि आगे या पीछे आने में बिज़ात इसमें कोई फजीलत नहीं, यानी हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, हुजूर खातमुन नबीयीन बनकर तशरीफ लाए, तो इसमें कोई फजीलत की बात नहीं है। इस इबारत का खुलासा क्या हुआ कि खातमुन नबीयीन का ये मतलब समझना कि आप सब में आखिरी नबी हैं। ये किनके जहन में ये बात आती है? क्या कहा इसने? अवाम के ख्याल में, यानी जो नासमझ हैं, जो गवारों का ख्याल है, वो ख्याल है कि हुजूर खातमुन नबीयीन है ना। और आगे फिर ये यूं लिखा कि अगर बिल फर्ज बादे ज़माने नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद बिल फर्ज, यानी मान लो, फर्ज कर लो कोई नबी पैदा हो, अगर कोई नबी हुजूर के बाद पैदा हो तो क्या कहता है कि फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, यानी हुजूर के खातम होने में कुछ फर्क नहीं आएगा। तो इस इबारत का खुलासा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला।
इस गिरोह का एक अकीदा ये भी है कि शैतान और मलकुल मौत के इल्म से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म कम है। हुजूर का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है। जो शख्स शैतान और मलकुल मौत के लिए वसी इल्म माने वो मोमिन मुसलमान है, लेकिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को वसी और जायद मानने वाला ये मुशरिक बेईमान है। जैसा कि इस गिरोह के पेशवा मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी ने ये लिखा कि शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, यानी इतना इल्म है शैतान को, ये तो नस से साबित है। फखरे आलम यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वुसअत इल्म की, यानी उनके इल्म की वुसअत, उनके इल्म की जाती के उनका इल्म कितना ज्यादा है, इनकी कौन सी नस से कतई है। यानी ये कह रहा है कि कोई नस नहीं है, कोई दलील नहीं है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। यानी माज़अल्लाह ये कह रहा है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म सब लोगों से ज्यादा माना जाए, शैतान से ज्यादा माना जाए, तो इससे और कुछ साबित नहीं होता बल्कि शिर्क साबित होता है माज़अल्लाह। और इन लोगों का एक अकीदा ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए, जैसा कि तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 79 पर लिखा है। और मज़कूरा बाला अकीदों के अलावा और भी इस गिरोह के बहुत से कुफरी अकीदे हैं। इसलिए मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना तैयबा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश के सैकड़ों उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम ने उस जमाने में, उसी जमाने में जब अभी नजदी हुकूमत नहीं थी, उस जमाने में ही उन लोगों के, ऐसे लोगों के, वहाबी देवबंदियों के काफिर और मुर्तद होने का फतवा दिया। तफसील के लिए फतवा हुसामुल हरमैन और अस्सवारिमुल हिंदिया का मुताला करें। तो ये एक जो है गिरोह, ये बहुत ही मशहूर गिरोह है जो इस जमाने में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। और ये अपने अकीदे को शुरू में बताते नहीं। ये लोग ऐसे हैं कि कहते कि नहीं, आप लोग जो है हमारे बारे में गलत सोचते हैं, हम ऐसा अकीदा नहीं रखते, ये नहीं रखते, वो नहीं रखते। तो सबसे पहले आप इनके पेशवाओं के ये इबारतें बताएं कि इन लोगों ने अपने अपनी किताबों में ये ऐसी गंदी गंदी इबारतें लिखी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियां की। तुम इनको मानते हो कि नहीं मानते? अब वो आए बाएं करेंगे कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा वैसा। हालांकि अब कोई भी सुनने वाला, एक अदना जहन रखने वाला भी वो सुनकर फौरन समझ जाएगा कि ये गुस्ताखी वाला जुमला है। जैसे कि अभी ये आखिरी इबारत है तक़वियतुल ईमान वाली, कि तक़वियतुल ईमान में ये जिक्र है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कि आप मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़ ये कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए। तो अब यही जुमला एक अदना जहन और अक्ल रखने वाला भी समझ सकता है कि ये गुस्ताखाना जुमला है ना, मरकर मिट्टी में मिल। अब जो ऐसा कहे कि हाँ भाई हमारा अकीदा है, तो हम कैसे काफिर हो गए, लेकिन ये जुमला जो है, ये जुमला कोई ऐसा कहे तो उसी को जवाबन अगर ये कह दिया जाए, जिसका बाप समझ लो कि कोई बदमज़हब है, उसका बाप मर गया है, तो अब उसके बाप ही के बारे में उससे कह दिया जाए कि तेरा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, मरकर मिट्टी में मिल गया। तो अगरचे वो ये अकीदा रखता हो, अगरचे उसका अकीदा ये हो कि इंसान जो है वो मरकर मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जुमला ऐसा है कि सुनने वाले को गुस्ताखी समझ में आती है कि ये मेरे बाप के बारे में गुस्ताखी कर रहा है, मेरे बाप की शान में गुस्ताखी कर रहा है, ये जुमला ऐसा है। तो अपने बाप और माँ से मुताल्लिक जब ऐसा जुमला हम सुन नहीं सकते, तो वो कि जिनसे मोहब्बत ये माँ बाप से ज्यादा होनी चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसा गुस्ताखाना जुमला कहे तो कैसे कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, और कैसे कोई ऐसा जुमला कहने वाले को मुसलमान मान सकता है? नहीं, बल्कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने ये फतवा दिया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफर, कि जो ऐसे लोगों के कुफ्र में और अजाब होने में शक भी करे तो वो भी काफिर, वो भी काफिर। ये ऐसे गुस्ताखाना जुमले। तो ये बाज गिरोह का
आज मैंने जिक्र किया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी बाज और गिरोह जो इस जमाने में पाए जाते हैं और वो ऐसी बातें अवाम के सामने पेश करते हैं, जिक्र करते हैं जो इससे पहले ना तुमने सुनी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी। और हुजूर ने ये अलामत बयान कर दी थी बदमजहबों की, मुर्तदों की, तो वो अलामतें ऐसे गिरोहों में पाई जाती हैं। तो हमारा काम ये है कि अवाम अहले सुन्नत ऐसे फिरकों से दूर और नफूर रहने की कोशिश करें, इनसे मेल मिलाप, मेल जोल, दोस्ती हरगिज ना रखें। ऐसा नहीं है कि जाए कि लाओ मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा ऐसा है, नहीं। या उनको कुछ लोग ये है कि मैं सुधार रहा हूँ। अरे पहले अपने आप को सुधारो, है ना। उनको सुधारने के लिए हैं बहुत से, बल्कि उलमाए किराम के लिए भी ये हुक्म हुआ कि ऐसे लोगों से दूर रहो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो किससे इरशाद फरमाया? सहाबे किराम से इरशाद फरमाया। सहाबे किराम को जब दूर रहने का हुक्म हुआ तो हम और आप जो है वो क्या है? हाँ, जब सहाबे किराम को उनसे दूर रहने का हुक्म हुआ तो आज जो है वो खुद अमल नहीं करते सही तरीके से और कहते हैं कि नहीं हम उसके साथ इसलिए रहते हैं, उसको सुधार रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि वो सुधरने क्या, वो सुधारे क्या, खुद उसी के साथ मिल जाता है, बिगड़ जाता है। शैतान इसी तरीके से गुमराह करता है। तो इसलिए मुसलमानों, हुजूर ने जो इरशाद फरमाया बदमज़हबों से मुताल्लिक, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, तुम उनसे दूर रहो, उन्हें अपने से दूर भगाओ कि कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हर तरह की बदमज़हबी, गुमराही और हर तरह के बदमज़हबों और गुमराहों से दूर और नफूर रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।